इस बार जनता नोएडा की नहीं पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों की जनता मिलकर के उनको ऐसा सबक सिखाएगी कि जो थोड़ा बहुत जो अवशेष उनके बचे हैं ना समाजवादी पार्टी के, वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। अब की बार होगा चमत्कार, योगी जी जीतेंगे 350 पार। जो ऐसे लोगों के बीच में रहेगा, जिसकी पार्टी इस तरह पनपेगी, उसको शायद धर्म में शक्ति के बजाय अंधविश्वास ही दिखेगा। नोएडा इस बार उनको जवाब देगा। अखिलेश यादव जी को पहले भी देता आया है, आगे भी देगा और इस बार भी देगा। इस बार नोएडा ही नहीं, जिस तरह की धारणा रखते हैं, जिस तरह की एक मुख्यमंत्री हो के अंधविश्वास, काला जादू जैसी चीजें फैलाते हैं, पूरे युवा तो उनको नकार चुका है, बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग सब उनको अब इस बार नकार देगा। वो डर रहे हैं इससे योगी जी से, क्योंकि डंडा योगी जी के हाथ में है और डंडा चलाने का दम भी योगी जी के हाथ में है। कि नोएडा आएंगे तो नोएडा से ऐसा जवाब मिलेगा कि वापस पता नहीं घर भी ठीक से पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल इज्जत ही उतर जाएगी। तो उनका यही कारण है नोएडा ना आने का। मैं आज यहाँ लिख के दे रहा हूँ 10 मार्च को हम और आप फिर मिलेंगे और उस दिन हम लोग साथ बैठ के माननीय योगी आदित्यनाथ जी की शपथ देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई दोबारा सरकार देखेंगे उत्तर प्रदेश में। 10 मार्च को उनके सपने में रमराज भी आ जाएंगे कि देखो भैया तुम्हारी साइकिल को लेके मैं जा रहा हूँ। योगी जी तो बिल्कुल बनेंगे मैडम, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और अखिलेश जी नहीं आए कि हो सकता है शायद साइकिल ना चला पा रहे हो, थक गए हो, या आसपास जो 4-5 लोग उनके घूमते रहते थे गुंडे वगैरह, वो अब है नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव अंधविश्वास पर बयान देते हैं और जिस तरीके से नोएडा को बदनाम करने की अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं, वो उनका भांडा फूटता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव नज़दीक है और देखिए चुनावों की जो तारीखें हैं उनकी भी घोषणा हो चुकी है। वहीं अखिलेश यादव जो है नोएडा आने से डरते हैं और ये अपने इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने कई बार दिखा दिया है। और ना आने की वजह वो क्या बता रहे हैं? ना आने की वजह है उनका अंधविश्वास। वो मुख्यमंत्री जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आए हैं और जो योगी आदित्यनाथ को कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, एंड्रॉयड फ़ोन चलाना नहीं आता है, वही मुख्यमंत्री जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और बोल रहे हैं कि नोएडा में जो भी आता है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। और अब वो ये बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ नोएडा आ गए हैं तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इस वक्त मैं नोएडा में ही हूँ। इन लोगों से जानते हैं कि अखिलेश यादव जो कि युवाओं की बात करते हैं और जो कि ये कहते हैं कि नोएडा में आने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इन युवाओं की उस पर क्या विचार? सर, सबसे पहले तो अपने आप को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांश श्रीवास्तव है। मैं यही नोएडा का निवासी हूँ। और जिस बात को अखिलेश यादव जी ने बोला है, मुझे तो शक होता है कि उनकी डिग्री असली है या ऑस्ट्रेलिया से वो मस्ती मार के चले आए थे। सोचिए, हम बोलते हैं वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अपने को ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा लिखा बताते हैं, मगर जिस तरह के अंधविश्वास की धारणा वो फैला रहे हैं कि उनका तो ये भी मानना था कि जो यहाँ पे नोएडा आ जाता है मुख्यमंत्री, वो कार्यकाल पूरा नहीं करता, जो मुख्यमंत्री नोएडा आ जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। मगर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो अभी करंट मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो न जाने कितनी बार यहाँ पे आए और उन्होंने अपना कार्यकाल एक सफलतापूर्वक पूरा किया है। जिस तरह की महामारी फैली थी और पहले भी हमने देखा है कि यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हो पाते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री, देखिए वोट सबने दिया है, हम और आप आपके रेजिडेंट्स हैं, आप हमारे मुखिया हैं। अगर आप इस तरह धारणा रखेंगे कि आप हमसे मिलने नहीं आ सकते, आप हमारे सुख दुख में नहीं आ सकते, आप हमारे विकास कार्यों को करने नहीं आ सकते, और सिर्फ इस मानसिकता से कि हमारी सत्ता चली जाएगी, तो जिस तरह कल मुख्यमंत्री जी ने बोला कुर्सी किसी की परमानेंट नहीं होती है, मगर इस सोच को आगे बढ़ाना बड़े शर्म की बात थी। और ये दिखता है कि अखिलेश यादव जी को हमने 2017 में जिस तरह पब्लिक ने नकारा, वो क्यों नकारा? सबसे बड़ा कारण यही था, एक मुख्यमंत्री होके, मुखिया होके प्रदेश के, आप एक जिले से किनारा कर लेते हैं, क्यों वहां जाऊंगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। ये लालची तो है और क्या है। राजनीति सेवा भाव के लिए होनी चाहिए, जो हमने एक महंत में देखी है। गिरवे वस्त्र पहन लेने से ये मतलब नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। 5 बार का हमारा वो लोकतांत्रिक सांसद है, इलेक्ट होके आए हैं पब्लिक द्वारा, जन विश्वास में उन्होंने काम किया है। और जब वो सांसद थे, उन्होंने वहां पे जितनी अखिलेश यादव जी की अटेंडेंस 10% नहीं रही होगी, औसतन 150 क्वेश्चन पर उसमें संस्थान में पूछने का उनका औसत रहा है। कैसे अखिलेश यादव जी ऐसी बात कर सकते हैं? और हम सबने देखा है ये उनकी बौखलाहट अब बोल रही है। नोएडा में हमारे मुख्यमंत्री जी आए, हमें याद है कोरोना काल था, सब डर का माहौल था, मगर हमें मुख्यमंत्री यहाँ आते थे, सबका जो सिस्टम है सुचारू रूप से चल रहा है नहीं चल रहा है उसको नजर रखते थे, तो बहुत बड़ी बात थी। अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है जनता में भी। हमने अपनी सरकार बनाई, अगर वो सरकार हमसे मुंह मोड़ लेती है तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं हो सकती। नोएडा इस बार उनको जवाब देगा। अखिलेश यादव जी को पहले भी देता आया है, आगे भी देगा और इस बार भी देगा। इस बार नोएडा ही नहीं, जिस तरह की धारणा रखते हैं, जिस तरह की एक मुख्यमंत्री हो के अंधविश्वास, काला जादू जैसी चीजें फैलाते हैं, पूरे युवा तो उनको नकार चुका है, बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग सब उनको अब इस बार नकार देगा। जी जी, ठीक है। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। चंदन गुप्ता। आप भी नोएडा के निवासी हैं? जी हाँ। अच्छा, नोएडा में जिस तरीके से अखिलेश यादव बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं कि नोएडा जो आता है मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नोएडा के लोग क्या चुनते नहीं है मुख्यमंत्री? ये उनकी गलत फहमी है। और आप यकीन मानिएगा, इस बार जनता नोएडा की नहीं पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों की जनता मिलकर के उनको ऐसा सबक सिखाएगी कि जो
थोड़ा बहुत जो अवशेष उनके बचे हैं ना समाजवादी पार्टी के, वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। माइक्रोस्कोप से लेकर के ढूंढना पड़ेगा भैया कहाँ गए भैया, ऐसा हाल होगा उनका। अब की बार होगा चमत्कार, योगी जी जीतेंगे 350 पार, ये है। बदनाम करने की जो कोशिश है, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे शब्द उनके मुंह से अच्छे लगते हैं क्या? ये उन्हीं के मुंह से अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्हीं को शोभा देता है ये। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो जनता के बीच में कभी रहा हो, जनता को कभी अपना माना हो, तो वो जनता की कद्र करेगा। जो बंदा अपने दफ्तर में बैठा रहा पूरे 1.5 साल, अपने बंद घर में रहा, कोरोना में उसकी अपने खुद के गांव के जहाँ से वो खड़े हुए, जहाँ से उनके परिवार के लोग जो जीते हैं, उनमें कोरोना से कितने जिए, कितने मरे, किन परिस्थितियों में रहे, कभी उनने घर के बाहर झांक के देखा? नहीं। योगी जी ने अपनी जान को खतरे में डाल करके अपनी पूरी 22 करोड़ जनता की एक एक, ना धर्म देखा ना जात देखी, गली कूचे में घूम घूम करके कोरोना में उनके एक एक लोगों का हालचाल जाना। 1.5 साल लगभग होने को आया है, तब से राशन फ्री मिल रहा है हर गरीब को। कोई गरीब, ये 22 करोड़ की जनता नहीं, पूरे देश की जनता ये कह नहीं सकती है कि बीजेपी के राज में कोई आदमी भूखा रहा हो, किसी के घर में राशन ना पहुंचा हो। ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो योगी जी ने नहीं की? वो हर मोर्चे पर खड़े उतरे हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो। विकास तो होगा, विकास दुबे नहीं होगा, ये गारंटी है। विकास दुबे का मतलब किसी जात से नहीं, गुंडों का प्रतीक था वो। तो विकास दुबे हो, अतीक हो, या जितने भी ये इनके गुंडे हैं, नाम इतनी लिस्ट लंबी है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें, उसकी कोई, हर जिला उसी से त्रस्त था। आज वो हर जिला सुरक्षित है। 75 जिलों में से कोई एक सिंगल जिला ऐसा नहीं है जो कि जिसकी जनता ये ना कहती हो कि अब हम पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाल है। चलिए ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए। मैडम मेरा नाम साहिल शर्मा है। अच्छा साहिल, क्या कहेंगे अगर कोई मुख्यमंत्री नोएडा में आता है और फिर ये अंधविश्वास फैला दिया जाता है कि अब ये आ गए हैं, अब अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? मैम एक फेमस कहावत है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उनके हिसाब से वो बात हो जाती है, उन पे बहुत अच्छे सूट करती है। और जैसा कि भाई साहब ने बोला अभी के जो जनता के बीच में ही नहीं है, और सबसे उनके ऊपर तो सबसे अच्छी बात ये सूट होती है कि जो अपने घर परिवार का ही नहीं हुआ, अपने पिता को ही धक्का दे देता है, तो वो जनता के साथ, जनता के बीच में क्या खड़ा होगा? जो आज तक कभी किसी का काम नहीं आया, वो अब आगे क्या काम आएगा? और जहाँ तक बात रही कि नोएडा आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो नोएडा छोड़िए, मैं कहता हूँ पूरे देश की जनता ने उनको नकार दिया है। वो जहाँ जाते हैं कोई उनके सामने नहीं आता, ना उनसे कोई बात करना पसंद करता है, क्योंकि पढ़े लिखे होकर गवारों वाली बात करेंगे तो कोई मुंह नहीं लगाएगा। बिल्कुल। नोएडा ना आने का क्या कारण हो सकता है? क्या सिर्फ ये अंधविश्वास ही है उनका कि अगर आएंगे तो जीत ही नहीं पाएंगे? अंधविश्वास नहीं, मतलब मेरे को ये लगता है कि वो अभी भी उस वहम में चल रहे हैं जो पहले नोएडा या यूपी का हाल होता था, उनको लगता है आज भी वैसा है। वो डरते हैं, खुद ही जो उन्होंने कर्मकांड करे हैं उससे वो डर रहे हैं कि नोएडा आएंगे तो नोएडा से ऐसा जवाब मिलेगा कि वापस पता नहीं घर भी सही से पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल इज्जत ही उतर जाएगी। तो उनका यही कारण है नोएडा ना आने का। हाँ, तो इस बार नोएडा की जनता आने देगी क्या? अगर आते भी हैं तो आने देगी क्या? आते भी हैं तो अकेले घूम के चले जाएंगे, कोई मिलेगा ही नहीं उनको, क्योंकि ऐसे बंदे के तो साथ कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता ना, जो बदतमीज हो। तो वो आएंगे भी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मल जैसे कोई आम आदमी घूमता है उस तरह से घूमे आए नोएडा में। अब बहुत बदल गया है नोएडा, 5 साल 6 साल पहले वाला नोएडा नहीं रहा अब। ये सरकार में नोएडा कैसा हुआ करता था? नोएडा ऐसा होता था मैडम कि रात को मेरी नाइट शिफ्ट होती थी उस टाइम पहले, तो 2:30 बजे घर आने में भी जो है ना डर लगता था कि मैं ऑफिस से घर सही सलामत पहुंचूंगा कि नहीं। और अब ये हाल है कि रात को आप 3 बजे टहलने भी निकल जाओ ना, तो नोएडा में इतनी पुलिस पेट्रोलिंग है कि आपको कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये है नोएडा का बदलाव। इसी बंगेल की सड़क पे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लौटते में ऑफिस से लोगों को लूट लिया जाता था गन पॉइंट पे। मेरे न जाने कितने साथियों के साथ ऐसा हुआ है जब हम लोग को ये चीज़ें झेलनी पड़ी थी। और आज की डेट में हम जानते हैं, आप ग्रेटर नोएडा से नोएडा तक आ जाइए, रात के 2 बजे 3 बजे आपको पेट्रोलिंग व्हीकल तो मिलेगा ही, सुरक्षा का एक भाव भी मिलेगा। और यही नहीं, अगर आप भी एक महिला है, मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की किसकी पार्टी थी? गायत्री प्रजापति जैसे लोगों की, जो एक बलात्कारी था, जो उनके चरणों में बैठा रहता था, और उसको उन्होंने पूरे 5 साल उसको बिठाला, सर आंखों पे बिठाला। ऐसों की सरकार थी। और अब एक योगी की सत्ता है। 5 साल में प्रदेश ने योगी की सत्ता देखी है, एक योगी का कैसा राम राज्य होता है वो देखा है, सैफई महोत्सव भी देखा है अगर प्रदेश ने, तो प्रदेश ने दीपोत्सव भी देखा है। तो बिल्कुल जनता इसका जवाब देगी। और नोएडा से तो नकारे पहले भी जाते थे, आज भी नकारे जाएंगे। नोएडा पे जो उनका डर है क्या खत्म नहीं हो पाया? उनको अभी भी लगता है उनकी सरकार में जो गुंडा राज था कहीं उन्हीं के साथ लूट ना हो जाए, ऐसा लगता है? डरने की क्या बात है, सारे गुंडे उनके अंडर में ही तो हैं, सबको तो टिकट दे रहे हैं, तो उन्हें किस बात का डर है? उनको जिससे डरना है वही लोग उनको, उन्हीं को वो संरक्षण दे रहे हैं, तो फिर डरेंगे किससे? वो डर रहे हैं इससे, योगी जी से, क्योंकि डंडा योगी जी के हाथ में है और डंडा चलाने का दम भी योगी जी के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
वो सच्चे योगी हैं जो कर्म करते हैं और फल की इच्छा नहीं करते। वो ये डरते नहीं है योगी जी काम करने से पहले कि मैं इसका फल क्या मिलेगा, मेरा तो ये वोट बैंक खिसक जाएगा। वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, वो कर्म करते हैं और ये कांड करते हैं। ये फर्क है। इनको तो योगी जी की ठोको नीति से भी दिक्कत है कि क्यों ये नीति चला दी है, क्यों किसी को भी ठोक देना। जिनको ठोक रहे हैं वही तो उनके सोर्स ऑफ इनकम थे। जब सोर्स ऑफ इनकम पे लात पड़ेगी, डंडा पड़ेगा तो होगा क्या? जब किसी के पेट पे लात पड़ती है तो भाई खिसियाना तो बनता है। तो ये तो उनका अधिकार है। मैं तो नहीं कहता कि भाई अखिलेश जी गलत कर रहे हैं। भाई उनके पेट पे लात पड़ी है, उनका सोर्स ऑफ इनकम उनसे छीना जा रहा है और छीना जा चुका है काफ़ी हद तक। और ये रेडों के माध्यम से भी आप देख ही रहे हैं क्या मस्त इत्र मिल रहा है। कन्नौज में इत्र पकड़ा है, नोएडा तक खुशबू आ रही है उसकी। तो खिसियाना तो बनता है, इतना अधिकार तो मिलना चाहिए उनको। जिस सड़क मार्ग से होकर के आप अभी यहाँ तक आए हैं हम लोगों तक इतनी मेहनत से, आज से 2017 से पहले इसी सड़क का हाल देख लीजिए कि सड़क ही नहीं होती थी, गड्ढे होते थे और डिवाइडर के एक तरफ की सड़क ही नहीं थी, सिर्फ एक ही तरफ की रोड चालू थी। आज यहाँ दोनों तरफ रोड बने हुए हैं और ऊपर मेट्रो भी दौड़ रही है और हर स्तर से सुरक्षा का लिहाज है, व्यवस्था है, अव्यवस्था नहीं है। ये सब चीजें देख यादव तो बोल रहे हैं काम गिनवाएं योगी जी सामने से आकर, कौन सा उन्होंने फ्लाईओवर बनवाया है, कौन सा उन्होंने विकास कार्य किया है। वो गिनती के अपने परिवार के 15 या 18 लोगों के गांव को छोड़ दो तो उन्हें कहीं विकास नहीं दिखता। उन्हें वही विकास दिखता है क्योंकि उनकी नज़र में वही पूरे 15-18 जो शहर थे, जो उनकी सीटें थीं, बस वहीं उत्तर प्रदेश था और वहीं तक सिमट के ख़त्म हो जाता था। ना उसके आगे उत्तर प्रदेश था, ना उसके पीछे उत्तर प्रदेश था। ये है उनकी हकीकत। देखिए अंधविश्वास की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जिस तरीके से अंधविश्वास नोएडा के खिलाफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अंधविश्वास ये भी है। मैं आपसे सवाल करूंगी, सबसे पहले नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हर्ष शर्मा है, नोएडा का निवासी हूँ। अच्छा, नोएडा के ही रहने वाले हर्ष भी देखिए युवा हैं ये। सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है, जिस तरीके से अंधविश्वास पर हम बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव का ये कहना है धर्म जो है वो अंधविश्वास है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि श्री कृष्ण मेरे सपने में आए थे और मुझसे कहा था कि इस बार मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, सपने में आना ना तो अलग बात है। जो बात है योगी जी ने जो हर तीर्थ स्थल पे जो व्यवस्था करी है, बहुत बढ़िया करी है। योगी जी का ये कहना है कि अब मथुरा की बारी है कि मथुरा में एक भव्य श्री कृष्ण जी का मंदिर बनाएंगे। क्या ऐसा क्यों बोल सकते हैं कि अब मथुरा की बारी है? आप बता दीजिए सर। देखिए, उनका ऐसा है कि उनके सपने में कृष्ण जी तब नहीं आए थे जब उन्होंने जन्माष्टमी का जो हमारा सेलिब्रेशंस होता था पुलिस लाइंस में, उसको बंद कराया था। जब उनके पिताजी ने गोलियां चलवाई थी कार से गवाह पे, तब उनके सपने में कृष्ण जी नहीं आए थे। और आज जानते हैं कि सत्ता की चाबी कहाँ से आएगी। जो सत्यवाद राष्ट्रवादी है, जो हमारी संस्कृति पे विश्वास रखता है, जो हिंदू है, संगठित है, पहले तो टोपी लगा के ना मुसलमान के होते थे ना हिंदुओं के होते थे। अब आप देख रहे होंगे उनकी टोपी भी अब वो नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो एक छलावा था। हमारे योगी कहते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, मैं मुख्यमंत्री सबका हूँ, तो हम किसी को छलने काम नहीं कर सकते। तो अब उनके सपने में तो राम भी आएंगे, कृष्ण भी आएंगे, और धीरे धीरे चलने दीजिए, उनके सपने में सबको जाने लग जाएगा। तो श्री कृष्ण क्या पहले से आ रहे थे क्या? अभी चुनाव के टाइम पे ही श्री कृष्ण के टाइम पे श्री कृष्ण आ रहे हैं, अभी राम जी भी आएंगे और धीरे धीरे यमराज भी आ जाएंगे उनके सपने में, जब सत्ता जाती दिखेगी उनको। क्योंकि समाजवादी पार्टी का अंत हो चुका है, तो एक दिन उनको यमराज भी आएंगे। जिस दिन चुनाव 10 मार्च को उनके सपने में यमराज भी आ जाएंगे कि देखो भैया तुम्हारी साइकिल को लेके मैं जा रहा हूँ। प्रदेश से उनकी छुट्टी हो चुकी है, अभी आप देखते जाइए। और इतना ही नहीं, अभी 5-6 साल में जितने और काम होंगे, जब मथुरा का मंदिर बनेगा तो देखिएगा वो तब ये बोलेंगे कि ये काम भी हमने चालू कराया था। तो वो जितना होगा अगले 5, 10, 15 साल में, तो चांद पे भी पहले साइकिल लेके वही गए थे, ऐसी धारणा उनकी होगी। वो ये बौखलाहट है आदमी की। आपने देखा कल आज तक में किस तरह से हुआ चैनल पे, और किस तरह से आज उनके प्रवक्ताओं ने बैन लगा दिया है समाजवादी पार्टी ने। आपका मुद्दा, आपकी लड़ाई किससे है? आप भारतीय जनता पार्टी से है, विकास के मुद्दों पे है, कांग्रेस से है, किससे है? नहीं, आप तो जाके एक जर्नलिस्ट से भी लड़ रहे हैं। अरे भैया, जर्नलिस्ट क्यों? 4 घंटा पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहीं थे, उनसे भी कड़े सवाल किए। उसके बाद 4 घंटे बाद आप भी थे। आपके पास मुद्दे नहीं है, आपके पास कुछ बातें नहीं है, तो घुमा फिरा के आप वही बातें करते हैं कि नोएडा जाओगे तो सीट नहीं आएगी, वहाँ जाओगे तो ये हो जाएगा, सपने में राम जी आ रहे हैं, सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं। उस दिन कहाँ थे जब गोलियां चलवाई थी? धर्म अंधविश्वास उनकी नज़र में है, जो अब पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठकर पूजा अर्चना करते हैं। ये खुद कहना था अखिलेश यादव का। मैडम देखिए, ऐसा है कि वो जो राक्षसों के बीच में बैठता है ना, उसको यही दिखता है। अगर आप कुछ नहीं तो 5 साल पहले का एक वीडियो देखिएगा, समाजवादी के कार्यकर्ताओं के बीच में डिम्पल यादव जी थी, और किस प्रकार से वहाँ पे उद्दंडता हो रही थी कि खुद उनको मंच छोड़ के जाना पड़ गया। जो ऐसे लोगों के बीच में रहेगा, जिसकी पार्टी इस तरह पनपेगी, उसको शायद धर्म में शक्ति के बजाय अंधविश्वास ही दिखेगा। मेरे ख्याल से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो एक योगी हैं, महंत हैं, और उन्होंने आज तक ऐसी बात नहीं बोली। तो ये क्या बताएंगे?
सिर्फ बाहर से पढ़ लेना, अपनी संस्कृति को भूल जाना, ये अंधविश्वास उन्हीं को दिखता होगा। हमारे लिए तो जो था हमारा देश और हमारे मुख्यमंत्री जो आपने बोला कि नोएडा में आने के बाद वो आए थे, आए हैं, आते रहेंगे। सत्ता की लालच अगर होती तो नहीं आते, कुर्सी का मोह होता तो शायद नहीं आते, मगर उन्हें ये नहीं, बट कि उन्हें ये है कि किस तरह से मेरी जनता और खुशहाल रहे। जिस तरह से एक पिता होता है वो अपने बच्चा अगर बीमार है तो ये नहीं करता कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, उसके पास जाता है, उसके जो रोग दोष होते हैं दूर करता है। एक पिता वो नहीं होता जो किनारे बैठ जाए कि नहीं मुझे फैल जाएगा। तो अखिलेश यादव जी का तो पार्टी का इस बार इतने भी उनको शायद नहीं बनेंगे कि वो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना पाए। 350 के पार सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। पुनः योगी जी सरकार बनाएंगे और पुनः योगी जी फिर से नोएडा आएंगे और जो कार्य चल रहे हैं उनका फिर से इनॉग्रेशन वो नोएडा आके करेंगे। जेवर एयरपोर्ट भी अभी इनॉग्रेट होना बचा है, शिलान्यास हो चुका है। जिस दिन इनॉग्रेशन होगा, अब योगी जी आएंगे तो उनके हिसाब से तो योगी जी बनेंगे ही नहीं मुख्यमंत्री। नहीं उनको बोलने दीजिए। मैं आज यहाँ लिख के दे रहा हूँ 10 मार्च को हम और आप फिर मिलेंगे और उस दिन हम लोग साथ बैठ के माननीय योगी आदित्यनाथ जी की शपथ देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई दोबारा सरकार देखेंगे उत्तर प्रदेश में। आप क्या कहेंगे? योगी जी आ गए हैं नोएडा में, काफ़ी विकास कार्य किए हैं, आप जैसे बता रहे हैं मुझे। अखिलेश यादव नहीं आए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब योगी जी आ गए तो बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, ये बता दीजिए। योगी जी तो बिल्कुल बनेंगे मैडम, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और अखिलेश जी नहीं आए कि हो सकता है शायद साइकिल ना चला पा रहे हों, थक गए हों, या आसपास जो 4-5 लोग उनके घूमते रहते थे गुंडे वगैरह वो अब है नहीं, तो उनको डर है कि अकेला साइकिल पे कैसे जाऊंगा इतना दूर। अब सरकार तो दूर की बात है, जो जिस सीट पे वो अभी घर पे भी बैठे होंगे पता नहीं कल वो भी बच रही है कि नहीं बच रही उनकी। तो योगी जी का तो मतलब इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। नोएडा की जनता चाहती है फिर से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल चाहती है, बिल्कुल चाहती है। मैं खुद जाऊंगा, मैं वोट उन्हीं को डाल के आऊंगा। और मैं तो सबसे बोलूंगा कि आप लोग भी उन्हीं को जिताइए जो आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं और एटलीस्ट आपको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी दे रहे हैं। उसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। बिल्कुल। और अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप जी उनसे सवाल कर रही थी तो वो भड़क गए और कहने लगे मैं यादव हूँ इसलिए मुझसे ये सवाल किए जा रहे हैं। यहाँ पर जातिवाद क्यों लेकर आए बीच में? मैडम उनकी आदत ही वही है, सरकारी जातिवादी पे बनाना चाहते थे वो। अब योगी जी का या फिर जो भाजपा सरकार है उसमें कभी आपने ये सब सुना ही नहीं होगा कि आप यादव हैं, आप गुप्ता हैं, आप शर्मा हैं तो आप ही वोट दें। तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। अब वो हमेशा से यही करते आए हैं कि भाई आप यादव हो या फिर आप एक पर्टिकुलर जाति को टारगेट करके आप कुछ करना चाहते हो, तो वो चीज़ें तो अब चलती ही नहीं है इस देश में। ये तो आप भी देख रहे हैं और मैंने भी देखा है। चलिए, आप कुछ कह रहे थे सर? नहीं, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि यादव तो भाजपा में भी हैं। हमने तो कभी नहीं सुना यादव। अखिलेश यादव तो ये चाहते हैं आईपीएस डीजी सब यादव बने, क्यों भाजपा नहीं बना रही है डीजी और आईपीएस यादव को? देखिए तो समय का फेर है कि अखिलेश यादव जहाँ जहाँ अपने रिश्तेदारों को सेट किया करते थे, आज के डेट में उनकी मजबूरी हो गई है कि उनके कोई रिश्तेदार कहीं सेट नहीं हो पा रहे हैं। आज का ही एग्जाम्पल देख लीजिए, आज हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन किया सबको पता है, बेटे को सीट नहीं मिल रही, परिवार को सीट नहीं मिल रहा। तो अखिलेश जी ने तो किया ही यही, डिम्पल जी शादी करके आई, डिम्पल जी ने नेता बन गई, उनके भाई, उनके रिश्तेदार, उनके भतीजे, उनके पिताजी के और सारे रिश्तेदार, मैं ये नहीं बताऊंगा ये कौन कौन, बट आप समझ रही हैं। तो सब पूरे परिवारवाद में ये लोग घुसे हुए हैं। देखिए मैं नोएडा में कंस्ट्रक्शन करता हूँ और मेरा काम है छोटा सा। मैंने सन 2000 से नोएडा को बनते देखा है और कब कितना बना ये मुझे समझ में आता भी है और मैंने देखा भी है। जी, अखिलेश यादव की सरकार में कितना काम हुआ था यहाँ पर? मैडम पैसे दो काम करा लो, अच्छा, बहुत सिंपल है। आज भी आप चले जाओ अथॉरिटी में, आज आप जाओ, आज आपकी हिम्मत नहीं है कि आप किसी को पैसे देने की हिम्मत भी कर लो। आज जो काम सही है वो अपने आप प्रोसेस से होता है, उसकी एक टैट है, उस टैट में वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। आप अगर काम नहीं कर रहे हैं आप डंडी ठोंगे ही होंगे। ये सरकार है। सरकार वो नहीं थी कि जी आपने काम नहीं करा, ये ज़मीन आपको मिली थी, चलो 10 साल और दे दिया तुम्हें, इसके पैसे देते रहना। करते करते बिल्डर जेल जाने लगे। जिन लोगों ने खरीदा था उनके ऊपर ब्याज की ऐसी मार पड़ी कि बैंकों में डिफ़ॉल्टर हो गए, उसके बाद कई आत्महत्या कर लिए गए। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको दे सकता हूँ जिसमें लोगों ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि वो ईएमआई नहीं दे पा रहे थे। तो मैं तो जिस ट्रेड से हूँ मैंने उस ट्रेड को बहुत करीब से देखा है। कई सारे डिफ़ॉल्टर इस रीजन में भी हैं जो अखिलेश यादव के ही दिए हुए हैं, जिनको 2 करोड़ रुपये लेके और 200 करोड़ रुपये की ज़मीन दे दी जाती थी पहले। परिवारवाद ऐसा हावी था कि परिवार में जिसके पास आप चले जाओ वो कहता था कि पैसे दे दो काम करा लो। आज ऐसा नहीं होता है। तो क्या कारण हो सकता है अखिलेश यादव नोएडा में आने की बात नहीं करते हैं कि मैं नहीं आऊँगा नोएडा? मैडम 75 जिलों के फाइनेंशियल कैपिटल में अगर अखिलेश यादव नहीं आना चाहते हैं तो ये उनकी त्रुटि है। मैं इस पर बिल्कुल ही कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मुझे अफसोस है कि अखिलेश यादव ऐसा बोलते हैं। जहाँ तक यादवों की बात है, नोएडा भी यादव का गढ़ है। यहाँ भी कई सारे ऐसे गांव हैं जो बहुत यादव बाहुतुल्य हैं। आज आप उन गांवों में चले जाइए
और आप वहाँ के यादवों से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे यहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट अपने पीक पे है। जो यंगस्टर्स डेवलपमेंट मांगते थे वो डेवलपमेंट आज की डेट में दिख रहा है। देखिए हर काम ग्रेजुअली होता है। अखिलेश यादव ने -90 पे ले जाके छोड़ा था, हमारे सीएम ने उस माइनस को धीरे धीरे प्लस में लाने की कोशिश करी। एक बार में तो कुछ होगा नहीं। तो मैं तो पूरे जनता से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार में आपने इतना डेवलपमेंट देखा, जिसमें 2 साल कोरोना में गुजर गए, जिसमें कोई काम नहीं हो पाया, सिर्फ लोगों को सेफ रखने और लोगों को सिक्योर करने में ही हमारे सीएम का समय गुजर गया। तो आप एक बार फिर देखिए और फिर देखिए डेवलपमेंट कैसे तेजी से होता है। तो आप चाहते हैं कि फिर से योगी आदित्यनाथ आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए। देखिए क्या कोई चेहरा है, क्या प्रियंका जी अखिलेश जी में इतना कैपेसिटी है कि वो सीएम बन जाए? और बाहर से पढ़ाई कर लेने से, मैनेजमेंट का कोर कर लेने से मैडम मैनेजमेंट आता नहीं है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो फेल्योर हैं अपने लाइफ में, मतलब कॉलेजेस में, और आज के डेट में टॉप लेवल पे बैठे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को सीईओ हैं, फाउंडर्स हैं, और वो कंपनियां बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। दूसरा, हमारे महाराज जी जो सीएम हैं हमारे, ऐसा तो है नहीं कि अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं तो उन्होंने पढ़ाई ही नहीं करी। उन्होंने वेद पढ़ा, वो गुरुकुल गए, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी या उनको कुछ आता नहीं है। अगर नहीं आ रहा होता तो वो नोएडा आके ना इतना मैनेजमेंट नहीं संभाल रहे होते। लेकिन अखिलेश पढ़े लिखे होने के बाद भी अंधविश्वास पर विश्वास कर रहे हैं, और योगी जी तो नोएडा आ गए और अब फिर से बन जाते हैं मुख्यमंत्री, तो अखिलेश यादव तो यहाँ भी गलत साबित हो जाएंगे। मैडम हमारे यहाँ कहावत है कि पढ़ाई करने से मानसिकता बदलती है, और इसीलिए पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई और मेडिकल, ये फैसिलिटी सबसे ज़्यादा इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को देना चाहिए, चाहे वो गरीब हों चाहे अमीर हों, ताकि उनकी मानसिकता बदले, आसपास की सोच बदले। अब अखिलेश यादव जी जहाँ से पढ़ के आए, मुझे तो नहीं पता कि वो वहाँ से पढ़ने गए थे या नहीं। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। मैडम डिग्री उनकी ऑस्ट्रेलिया की है। आपने देखा क्या? डिग्री तो बन जाती थी उस समय। आप बताइए कितने पैसे में बनानी है, वो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैडम, मैं उनके एडुकेशन पे कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा, बट हाँ, जिस तरीके से वो बोलते हैं और जिस तरीके की मानसिकता है, हम लोग तो यहीं नोएडा के स्कूल से पढ़े हैं, दिल्ली के स्कूल से पढ़े हैं, उनसे अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं अगर वो चाहें तो। तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आने का मतलब आपकी मेंटालिटी बहुत अच्छी हो गई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे राहुल गांधी भी बाहर से पढ़ के आए, बहुत टॉप नॉच स्कूल से हैं, देख लीजिए आप। यहाँ कांग्रेस और सपा, या आप किसी की भी बात कर लीजिए, मुझे लगता है कि अगर सारे दल आपस में गठबंधन कर लें तो भी अगर रीजनल या कास्टिज्म के ऊपर ना लड़ें तो वो कभी सक्सेस तो छोड़िए, अगले 15 साल तो मुझे दिख ही नहीं रहे कहीं। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुदर्शन है। अच्छा, आप क्या कहेंगे अखिलेश यादव के अंधविश्वास पर? नोएडा के लोग मानते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट यहाँ आ जाता है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। देखिए ऐसा है, नोएडा में यहाँ पर पढ़ी लिखी जनता रहती है। मुझे लगता है पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनता यहाँ रहती है। तो इस कमेंट जो उन्होंने दिया है उसको पूरी नोएडा की जनता नकारती है। ठीक है, इस तरह का जो, एक तो मुझे लगता है कि वो जेलिसी फील करते हैं, इतना पढ़ा लिखा हो कि योगी जी कैसे आप मुख्यमंत्री बन गए, वो अंदर मुझे लगता है जेलिसी फील करते हैं। पहले मायावती की यहाँ पर सरकार थी, वो उसने ऐसा किया, वो भी नहीं आती थी। फिर अब आपका अखिलेश जी आए, वो मुख्यमंत्री पे, उन्होंने ऐसे किया। बट हमारे जो योगी जी हैं उन्होंने इसको मिर्थ को तोड़ा, और यहीं दर्जनों यहाँ उन्होंने विजिट करी नोएडा में, विकास कार्य पूर्ण करे। आपका जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, मैं आईटी में हूँ और यहाँ पर आईटी का इतनी इंडस्ट्री आ रही है यहाँ पे। मुझे लगता है कि अब हैदराबाद की तरह, बेंगलोर की तरह ये एक आईटी हब बनने वाला है पूरे इंडिया का। नोएडा एक आईटी हब बन जाएगा। अच्छा, तो अखिलेश यादव को इसी बात की जेलसी है कि जो वो नहीं कर पाए वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने आपको देखो एयरपोर्ट यहाँ पे दिया है। आने वाले 5 साल के बाद एयरपोर्ट जब यहाँ से चालू हो जाएगा तो यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज़ आएंगी। ठीक है, आप कंपेयर कर दिए, पहले 95 से पहले मैं दिल्ली रहता था, मैं अभी दिल्ली से कंपेयर करता हूँ तो मोस्टली लोग अब नोएडा की तरफ माइग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, पहले जो 8 घंटे लाइट आती थी अब यहाँ पे 24 घंटे में लाइट मिलती है घरों में। तो नोएडा चाहते हैं फिर से योगी जी रहने चाहिए? बिल्कुल 100%। हम अखिलेश जी को 2024 में जब ये जेवर एयरपोर्ट चालू होगा तो इनवाइट करेंगे, सो दैट कि उनको इतनी दूर से साइकिल चला के ना आना पड़े और वो बाई फ्लाइट आएँ और देखें कि यहाँ डेवलपमेंट क्या होता है। रेजिडेंशियली ही नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्क्स, यहाँ पे जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आई, पेटीएम, आइकिया और HCL, ये सब जो यहाँ पे सेंटर में है, जो वर्ल्ड वाइड अपने आप में एक नाम है, इन सब का गढ़ है नोएडा। और आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जो दुनिया में एक रैंक होल्ड करती है, उसने अगर अपना ऑफिस बनाया, सैमसंग ने अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डाले मोबाइल
की फैक्ट्री डाल दी और आज कई ऐसे मोबाइल फैक्ट्रीज हैं जो इंडिया से रन होते हैं और वो भी नोएडा से स्पेशली। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मतलब अंधेपने में किया होगा। दे आर वेरी बिग। तो ये भी बोलते हैं कि इन सब की नींव तो उन्होंने ही रखी थी, जितने भी ये आईटी कंपनीज हो गए सब हो गए, अखिलेश यादव बनाना चाह रहे थे लेकिन सरकार हट गई, फिर बना योगी आदित्यनाथ रहे हैं। जी नींव तो उन्होंने सैफे में भी रखी थी, सैफे महोत्सव की। तो कहना बेकार है। जो बालाएं वहाँ नाचती थी जाके, तो उनसे भी पूछ लिया जाए कि उन्हें कहाँ कंफर्ट है, नोएडा में है या सैफई में अब ज़्यादा रहेगा। खैर ये कोई कमेंट वाली बात नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर है कि अखिलेश जी बिल्कुल नकार दिए गए हैं। अब वो कम्युनल और ये सब जो पॉलिटिक्स करते हैं, अब इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं पढ़ के आए हैं, बट यहाँ पढ़ के भी इतने समझदार हैं कि उन्हें ये समझ में आता है कि कम्युनल नहीं होना है। हम हिंदू हैं, हिंदू मतलब हिंदुस्तान के लोग, ना कि हिंदू मुस्लिम वाले। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की जनता हैं और हमें ये अब समझ में आता है और दिखता भी है कि कौन क्या कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो अखिलेश यादव इतनी बुरी तरीके से पिछली बार भी नहीं हारे होते और इस बार तो 100% हारेंगे ही। ठीक है, इस बार भी हारेंगे, आपका ये कहना है। चलिए एक एक बार में बस ये बता दीजिए कि अखिलेश यादव के अंधविश्वास पर क्या योगी जी फिर से खड़े मतलब बन पाएंगे मुख्यमंत्री? 1001% बनेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। MY फैक्टर था, टोपी उतर गई, M हट गया, अब अकेले Y फैक्टर पे क्या कर लेंगे ये। और वो Y फैक्टर का भी अंदर खाने आप पता कर लें तो वो Y भी उन्होंने बाय बाय बोल दिया है। आपका क्या कहना है सर, बन पाएंगे? कि मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, आएंगे तो योगी ही, छाएंगे तो योगी ही, आएंगे तो योगी ही। 10 मार्च को मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूँ। पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व देखेगा इस चीज़ को। आपका क्या कहना है? मैडम वही जो पहले कहा था कि आएंगे तो योगी, और जैसा भाई साहब ने कहा आई सपोर्ट दैट। और पूरा हिंदुस्तान छोड़िए, पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी इस चीज़ को कि एक देश का बदलाव कैसे होता है, एक स्टेट का बदलाव कैसे होता है। और कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है अभी जैसा सब चल रहा है ना, कल परसों में ये भी सुनने में आ जाए कि वास्को डिगामा को अखिलेश जी ने बताया था इंडिया यहाँ है भाई, तो वो भी हो सकता है। चलिए आपका क्या कहना है? आप अब की बार हाँ प्रदेश में योगी जी की सरकार आएगी अब की बार। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने युवाओं से बात की है, नोएडा के निवासी हैं सबके सब, और जिस तरीके से नोएडा के बारे में अंधविश्वास अखिलेश यादव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा आ गए हैं तो वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ के युवाओं ने साफ कर दिया है और योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनको कड़ा जवाब दे दिया और कहा है कि इस बार आएंगे तो योगी ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।